एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन 11 आपकी एडवाइस हमारे। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई एग्जाम आने वाला है ना। तो 5वां एग्जाम है सीसीएम का, उसी में सब लगे हुए थे, ठीक है, फोर्स वगैरह प्रिपेयर करने में। बट यहाँ पे देखो, तो आज के जो वीकली करंट अफेयर्स है इसमें हम जो है 19 से 27 अप्रैल तक करंट अफेयर्स देखेंगे। इतना छोटा हुआ तो वो कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ओके, अच्छा, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब इसको गो थ्रू करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वाकई क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और ये बहुत बेसिक, जैसे किसी के बारे में जानना, क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, क्या हमारे भारत के बाहर हो रहा है जो हमें जानने की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, तो वो समझना ज़रूरी है। इसलिए ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है इसको ज़रूर देखा करिए। और जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट होगा। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करिए आप लोग। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पे डेली फ्री क्विज होती है मंडे टू फ्राइडे। ओके, टाइमिंग वही 11 बजे होता है मॉर्निंग में माइनिंग का, और 5 बजे जो है नॉन टेक हीरो का होता है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। और मुझे आप फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। बाकी करियर इन एक्शन को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे देखो, माइनिंग एस्पेक्ट का फुल पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हो। ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको नहीं पता होता एग्जैक्टली करना क्या, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, है ना। तो ये माइनिंग से ओवरमैन और आपका सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज है। ये सिर्फ आपको 899 में मिल जाएगा, ये आफ्टर डिस्काउंट 10%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी। चाहो तो आप इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हो। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। चलो, तो आज क्लास शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ऑलराइट, तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए, इंडिया वन हाउ मेनी मेडल इन 36 एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 विच वाज हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान फ्रॉम 9 से 14 अप्रैल 2023। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि पहली बात तो 36वां एडिशन किसका, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, ये कहाँ पे हुआ? ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। कब से कब तक हुआ? 9 से 14 अप्रैल 2023 तक हुआ। ये आपका हो गया था, आज तो 27 तारीख है ना, 9 से 14 अप्रैल तक ही हो गया है। तो इसमें भारत ने जो है कितने मेडल जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, टोटल 14 मेडल जीते हैं। याद रखिए, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देख पा रहे हो, इंडिया ने 1 गोल्ड 3 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल जो है 14 मेडल जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अमन सहरावत, तो यहाँ पे देख पा रहे हो अमन सहरावत को जो है गोल्ड मिला है। बाकी अंतिम पंचाल और निशा दहिया रूपिन, इनको जो है सिल्वर मिला। बाकी सारे को पार्टिसिपेंट्स को क्या मिला? ब्रॉन्ज मिला। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच इंडियन स्विमर हैज क्लेम 5 गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द मलयालम इन्विटेशनल एज ग्रुप चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन कुआलालंपुर। अब तो इंपॉर्टेंट यहाँ से ये भी हो जाता है कि भाई मलेशियन इन्विटेशनल एज ग्रुप चैंपियनशिप 2023 हुआ कुआलालंपुर में। ठीक है, कहाँ पे? ये मलेशिया में है। तो यहाँ पे किस इंडियन स्विमर ने 5 गोल्ड मेडल जीता है? याद रखिए, स्विमर है ये वेदांत माधवन। ठीक है, तो आर माधवन के बेटे हैं ये, सबको पता होना चाहिए। RSTD सबने मूवी देखी होगी ना, रहना है तेरे दिल में, तो वही जो आर माधवन है उन्हीं के बेटे हैं ये वेदांत माधवन। गजब की स्विमर हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीता है। जब ये बहुत ही मतलब ट्रेंड न्यूज़ है एक तरीके से, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज़ वॉन द 2 गोल्ड मेडल एट द ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जो है भारत ने तो एकदम गर्दा उड़ा दिया, नहीं हाथ देख रहे हैं गोल्ड 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 ला रहे हैं। तो अभी ये एक और क्वेश्चन है, वो भी जान लो। तो ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 ये हुआ, ठीक है, आयोजित हुआ। तो इसमें 2 गोल्ड मेडल जो है वो भारत से मिला है, भारत को मिला है। किसने जीता? इंडिया की पैरा बैडमिंटन प्लेयर है नित्या श्री सुमाथी सिवन। देख पा रहे हो, नित्या श्री सुमाथी सिवन ये है, तो इंडिया पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु हैज बीन प्रेजेंटेड विद द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखो कि यहाँ पे प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान, ये जो अवार्ड है ये इसको दिया गया, किसको प्रेजेंट किया गया? तो द इंडियन अमेरिकन CEO ऑफ ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन जॉइंट फेडेक्स राज सुब्रमण्यम, ये राज सुब्रमण्यम है। ठीक है, ये जो है CEO है किसके? फेडेक्स के। फेडेक्स क्या है? ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन जॉइंट है कंपनी की फेडेक्स। तो इसकी CEO है, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन है इनका, राज सुब्रमण्यम। तो इनको जो प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु टेक ओथ एज 22 प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो अभी 22वें प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के, तो उसका शपथ किसने ग्रहण किया है?
तो उनका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। देख पा रहे हो, मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये वेटरन फ्रीडम फाइटर, जूरिस्ट, पॉलिटिशियन भी है। ठीक है, इन्होंने 22वां प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ लिया है। 24 अप्रैल 2023 को इन्होंने शपथ लिया, ढाका, बांग्लादेश। ओके, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट जो है वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, ये नहीं कि पहले पिछले का ही याद करते चले जाओ। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द 2023 एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, किस इंडियन सिटी ने, यहाँ क्वेश्चन में क्या रहा है, कौन सा इंडियन सिटी जो है 2023 का जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी है हॉकी टूर्नामेंट उसको होस्ट करेगा? तो चेन्नई करेगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा इंडियन सिटी? चेन्नई होस्ट करेगा 2023 का एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट। बहुत बढ़िया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम द प्रपोज्ड भवानपाडु पोर्ट इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट एज व्हाट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लोकल्स। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी, सबको पता है। तो उन्होंने, उनकी जो सरकार है, ठीक है, उन्होंने जो आपका भवानापाडु पोर्ट है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया? मूलापेटा पोर्ट कर दिया। मूलापेटा पोर्ट कर दिया है। वहाँ के जो लोकल्स थे उनके रिक्वेस्ट पे बहुत ज़्यादा उनका ये था कि हाँ भाई इसका नाम चेंज करिए। ठीक है, तो इसलिए जो इसका नाम चेंज कर दिया गया इस पोर्ट का, उसका नाम हो गया मूलापेटा पोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंट्री हैज बिकेम द वर्ल्ड फोरमोस्ट नार्को स्टेट एज इट्स इकोनॉमिकल सर्वाइवल नाउ डिपेंड्स हैवीली ऑन द प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ऑफ कैप्टागॉन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कंट्री जो है वर्ल्ड का फोरमोस्ट नार्को स्टेट बन गया है ना, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक सर्वाइवल है बेसिकली किस पे डिपेंड है? जो भी कैप्टागॉन एक तरीके का मतलब नार्को होता है, नार्कोटिक्स से में आएगा ये आपका, तो वो उस पर बेसिकली एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड है, इसके प्रोडक्शन पे बेसिकली डिपेंड है। तो कौन सा कंट्री है? सीरिया। याद रखिएगा सीरिया जो कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वाइवल है बेसिकली इनका इसी के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, कैप्टागॉन पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल रिप्यूट उत्साह पटनायक हैज बीन सिलेक्टेड फॉर मालकोम एडेशेशिया अवार्ड 2023। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालकोम एडेशेशिया अवार्ड 2023 जो है इसको इसके लिए किसको सिलेक्ट किया गया? तो वो कौन है? इकोनॉमिस्ट नेशनल इंटरनेशनल रिप्यूट उत्साह पटनायक जी हैं। ठीक है, तो इनको सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया हैज लॉन्च अ रेस्क्यू ऑपरेशन नेम ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इट्स स्टैंडर्ड सिटीजन स्टक इन वॉलेंस हिट इन विच कंट्री। तो अभी हाल ही में जो है मैं आपको बताना चाहूँगी शॉर्ट में कि दोस्त सूडान में हुआ क्या है। सूडान का जो मिलिट्री है, ठीक है, और उसका जो कंट्री का मेन पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों के बीच में क्लैश हो गए हैं। इसकी वजह से जो है 100 ऑफ पीपल्स की वहाँ पे डेथ हो गई है ना, वहाँ पे मार दिया गया है, सिविल वॉर एक तरीके से हो गया है उस रीजन में। तो वहाँ पे भारत के भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उनको वापस लाने के लिए इंडिया ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया, इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। याद रखिएगा, यहाँ पे देख पा रहे हो ऑपरेशन कावेरी। तो वो जो वहाँ फंसे हुए लोग हैं भारत के, उनको वहाँ से लेके आएंगे वापस। ठीक है, तो 2 C-130 एयरक्राफ्ट और एक नेवी शिप IS सुमेधा, ये दोनों जो है इसको इवैक्यूएट करने के लिए मदद करेंगी। याद रखिएगा, इसको सूडान में ऐसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज इन्फॉर्म दैट द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ मंगोलिया which is built and funded with Indian assistance will be completed by 2025। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने ये इन्फॉर्म करा है कि देखो भारत का, किसने ये इन्फॉर्म करा है कि फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी जो मंगोलिया का है वो बनाया जाएगा और फंड किया जाएगा इंडियन असिस्टेंस के द्वारा, जो कि कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। तो मंगोलिया के एम्बेसडर है, मंगोलिया एम्बेसडर टू इंडिया कौन है? वो दम्बाजव गनवोल्ड। ठीक है, दम्बाजव गनवोल्ड जो है इन्होंने ये इन्फॉर्म करा है कि पहला ऑयल रिफाइनरी मंगोलिया का बन जाएगी, तैयार हो जाएगा 2025 तक इंडिया के असिस्टेंस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री soon to introduce gold backed digital currency? Another important question, it can be asked in your upcoming exams। यहाँ पे बोल सकता है कि गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने वाला कौन सा कंट्री पहला हो जाएगा? जिम्बाब्वे। याद रखिएगा जिम्बाब्वे, यहाँ पे देख पा रहे हो जिम्बाब्वे टू इंट्रोड्यूस गोल्ड बैक कंट्री डिजिटल करेंसी टू टैकल इन्फ्लेशन से डील करने के लिए यहाँ पे जो है ये करेंसी को लॉन्च इन लोग करेंगे। आगे मार्स के अवार्ड्स देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट है। LS बियालिसास्की, देखो यहाँ पे LS बियालिसास्की को जो है नोबेल पीस प्राइज मिला है। शिव शंकर को सरस्वती सम्मान 2022 अवार्ड से नवाजा गया। शशिधर जगदीशन को बिजनेस टैलेंट बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया। मीराबाई चानू की बात करो तो ये इंपॉर्टेंट है, BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 इनको दिया गया सम्मान। डॉक्टर L मुरुगन इनको नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड और ज्ञान चतुर्वेदी को 32nd व्यास सम्मान से नवाजा गया। ये मार्च के कुछ अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से आपका मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट है
और आपका ये बिजनेस टैलेंट बैंकर ऑफ द ईयर 2022 नोबेल पीस प्राइज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द न्यूयॉर्क सीनेट हैज कंफर्म whom as the new chief justice of the court of appeal, the state's highest court। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क सीनेट जो है उसने कंफर्म करा है कि किसे न्यू चीफ जज ऑफ कोर्ट ऑफ अपील्स बनाया जाएगा, जो स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है, जज रोवन विल्सन को। ठीक है, जज रोवन विल्सन को जो है 62 के हैं ये, जज रोवन विल्सन जो है इनको न्यू चीफ जज बनाया जाएगा कोर्ट ऑफ अपील के, याद रखिएगा स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है ये। ओके, जज रोवन विल्सन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु हैज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो अभी हाल ही में एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। ठीक है, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो देख लीजिए आप लोग। केरला बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट इन अ बिड टू कम अप विद सॉल्यूशन टू वाटर स्केर्सिटी इन सर्टेन रीजंस। तो वाटर का स्केर्सिटी से बचने के लिए कुछ रीजंस में केरला ने जो है पहला ऐसा इंडियन स्टेट बन गया जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट करा है। ठीक है, इसी से डील करने के लिए कि भाई ऐसा वाटर स्केर्सिटी का कंडीशन ना आए, इसका सोल्यूशन मिले। ठीक है, इसलिए जो है इन्होंने ये वाटर बजट को क्या किया, अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सब पूछ सकते हैं कि वाटर बजट को अडॉप्ट करने वाला पहला इंडियन स्टेट कौन है, तो केरला लगाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया रैंक 38th पोजीशन, सिंगापुर टॉप्स इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। सो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द इंडेक्स। ओके, तो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर आप बोले कि भारत का रैंक कौन सा है, 38 रैंक है, याद रखिएगा। सिंगापुर उसमें टॉप करा है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, which state became the first to prepare a DNA database for the identification of unidentified dead bodies। अब यहाँ पे देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन जाएगा वो ऐसा प्रिपेयर किया है, ये पहला स्टेट ऐसा बन जाएगा जिसने एक DNA डाटाबेस प्रिपेयर करा है ताकि हम जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज होती है उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। तो हिमाचल प्रदेश ने ऐसा करा है और पहला स्टेट ऐसा बन गया करने वाला, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 15 है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च संगठन से समृद्धि कैंपेन टू एम्पावर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्कीम से पूछा गया है ना, कैंपेन से पूछा गया बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने एक लॉन्च करा है संगठन से समृद्धि कैंपेन, किसको एम्पावर करने के लिए, मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउसहोल्ड बाय ब्रिंगिंग ऑल एलिजिबल रूरल्स वुमेन इनटू द फील्ड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो बेसिकली ये किसको एम्पावर करेगा, मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउसहोल्ड को। ठीक है, उनको जब इतना आगे लेके आएंगे तो जितने भी रूरल वुमेन्स हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे। ठीक है, उनको आगे बढ़ावा देंगे, याद रखिएगा इसको। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे देखो, शांति लाकरा हैज बीन सिलेक्टेड एज द फाइनलिस्ट फॉर द एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023। तो एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023 के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है, यहाँ पे देखो शांति लाकरा, ये शांति लाकरा जी, इनको याद रखिएगा, देख सकते हो इमेज में, इनको यहाँ पे इस अवार्ड के लिए नवाजा गया है, सिलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हु विल्स सेकंड 5-year टर्म इन पार्लियामेंट्री वोट एज प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। तो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, क्यूबा के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखिएगा पार्लियामेंट्री वोट में इन्होंने 5 साल का जो टर्म है वो जीत लिया है। ठीक है, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म है इनका। तो इनका नाम क्या है, मिगुल डियाज कैनल। ठीक है, मिगुल डियाज कैनल जो है ये प्रेसिडेंट बन गया है क्यूबा के। ठीक है, क्यूबा का कैपिटल क्या है, हवाना कैपिटल है, क्या कैपिटल है, हवाना, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, टाटा ग्रुप्स हैव अपॉइंटेड हु एज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज TEPL। तो टाटा ग्रुप्स ने अपॉइंट करा है, किसे CEO बना दिया गया है और MD बनाया है किसका, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। टाटा ग्रुप ने TEPL के लिए जो है किसको अपॉइंट किया है, CEO डॉक्टर रणधीर ठाकुर। ठीक है, डॉक्टर रणधीर ठाकुर को जो है CEO बना दिया गया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन में 18 की तरफ। Who has received the highest order of merit of Germany from the president of Germany, Frank Walter Steinmeier। अब यहाँ पे देखो किसको जो है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ जर्मनी मिला है, किनसे मिला है, तो जो प्रेसिडेंट है जर्मनी की फ्रैंक वॉल्टर स्टीनर, उनके द्वारा जो है इसको रिसीव किया गया है, इनको ये ऑर्डर दिया गया है। तो फॉर्मर चांसलर एंजेला मार्कल, सबको पता होगा एंजेला मार्कल, तो इनको जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ जर्मनी, हाईएस्ट जो ऑर्डर है मेरिट ऑफ जर्मनी इनको दिया गया है। ठीक है, या इनको रिसीव हुआ है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच सिटी टू होस्ट 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप इन जून। अब ये देखो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप होने जा रहा है, जून में होगा 2023 में। कौन होस्ट करेगा, कौन सा सिटी इसको होस्ट करेगा, तो उड़ीसा का भुवनेश्वर जो है वो इसको होस्ट करेगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। अब यहाँ पे देखो किसी जो है मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, कहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में।
वो संदीप सिंह है, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए मिलिट्री एडवाइजर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयर फोर्स दैट इज IAF टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड। तो कौन पहली वुमेन ऑफिसर बन गई है इंडियन एयर फोर्स की जिनको ये गैलेंट्री अवार्ड नवाजा गया है या इनको रिसीव हुआ है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वुमेन ऑफिसर है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है जिनको इंडियन एयर फोर्स की जिनको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, who has been awarded the prestigious संतोबा humanitarian award for his contribution to society। तो अभी हाल ही में किन्हें प्रेस्टिजियस संतोबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया क्योंकि उनका जो समाज के तौर पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। उनका नाम है सोनम वांगचुक। सुना भी होगा आपने इनके बारे में। सोनम वांगचुक को जो है ये अवार्ड से नवाजा गया, संतोबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ओके, क्वेश्चन 33 है, विच स्टेट यूटी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इन द स्टेट। अभी किस स्टेट का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम किस स्टेट में? जम्मू कश्मीर में। ऑब्वियसली बात है, उसका स्टेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसी का वही करेगा ना। जम्मू कश्मीर ने ऐसा करा है, ठीक है। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्वेश्चन 24 है, विच IIT विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन जंजीबार तंजानिया इन अक्टूबर 2023। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा IIT जो है अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो कि तंजानिया में ओपन करेगा, सेटअप करेगा अक्टूबर 2023 में। कौन सा IIT? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जंजीबार तंजानिया में ओपन करेगा या फिर सेटअप करेगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है IIT मद्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विथ विच यूनिवर्सिटी टू इम्पार्ट चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन आर्मी ने टाइड अप करा है किस यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि जो चाइनीज लैंग्वेज है ट्रेनिंग के लिए उसको मिलिट्री पर्सनल को डेडिकेट किया जा सके या फिर उनको सिखाया जा सके या फिर लिया जा सके बेसिकली। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने टाइड अप करा है किसके साथ? तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ इसको साझेदारी करी है, एक तरीके से समझो, ताकि जो चाइनीज लैंग्वेज है वो दिया जा सके मिलिट्री पर्सनल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, who was appointed as the new chairman of National Technical Research Organization by Government of India। क्वेश्चन में कह रहा है किसे न्यू चेयरमैन बनाया गया नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज NTRO का, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अरुण सिन्हा जी को जो है न्यू चेयरमैन बना दिया गया है NTRO का। ओके, अब देखो नेक्स्ट है 22 अप्रैल को हम लोग क्या ऑब्जर्व करे थे? वर्ल्ड अर्थ डे। जैसे कि सबको पता है 22 अप्रैल, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको, ये डेट इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है कि 22 अप्रैल को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। अच्छा, इससे रिगार्डिंग एक और क्या इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है 2023 का? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो अपने प्लैनेट में इन्वेस्ट करिए, ये इसका थीम है 2023। ओके, अच्छा, अब यहाँ साथ साथ ये देखो सचिन, यहाँ पे देख पा रहे हो सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो, यहाँ पे देख पा रहे हो सचिन @50। तो बोरिया मजुमदार जो है, इनकी ये बुक है, इन्होंने ये लिखी है, वन ऑफ द इंडिया मोस्ट इन्फ्लुएंसर स्पोर्ट्स कमेंटेटर एंड कॉलमनिस्ट हैव कम आउट विद अ न्यू बुक ऑन द लेजेंडरी क्रिकेट स्टार सचिन रमेश तेंदुलकर। तो ये इनकी बुक है, इनके द्वारा लॉन्च की गई है, बोरिया मजुमदार, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सचिन तेंदुलकर जी की बात हुई है तो एक और चीज़ जान लो कि वेस्ट स्टैंड एंड द सरजाह क्रिकेट स्टेडियम हैज़ बिन रीनेम। तो जो वेस्ट स्टैंड है सरजाह क्रिकेट स्टेडियम, इसको रीनेम किया गया है इंडियन फॉर्मर क्रिकेट के नाम पे, यानी सचिन तेंदुलकर के नाम पे जो है इसको चेंज कर दिया गया है। याद रखिएगा, इनका 50वां बर्थडे जो ऑब्जर्व किया गया तभी किया गया था। ओके, अच्छा आगे बढ़े, यहाँ पर देखो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है। इसका थीम क्या रहा 2023 का? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपसे थीम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, उसके बाद फिर 26 अप्रैल आता है, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका थीम क्या रहा है? वुमेन एंड IP, दैट इज एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये थीम रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे समझते हो ना कि जो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लाइक आपका जो भी कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पैटेंट है, जिसने आपका बनाया हुआ चीज़, उसका आपका पैटेंट लेना चाहिए, कॉपीराइट जो आपका कंटेंट है वो आपका है, तो उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है हम ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 27 है, द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड हैज रिकमेंड हु फॉर द पोस्ट ऑफ CMD ऑफ भारत डायनेमिक लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है, इसने रिकमेंड करा है किसको? मतलब CMD के पोस्ट पे, यानी कि BDL दैट इज भारत डायनेमिक लिमिटेड के लिए के CMD के रूप में किसे? PESB ने रिकमेंड करा। तो A माधव राव जी को यहाँ पे मतलब सेलेक्ट किया गया है या फिर यहाँ पे रिकमेंड किया गया A माधव राव, ठीक है। क्वेश्चन 28 है, बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल इन महाराष्ट्र टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी।
तो बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल जो महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा, किस सिटी में सेटअप किया जाएगा? तो पुणे में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? पुणे में। अच्छा, तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं, सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है, विच सिटी टू गेट लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है किस सिटी को लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम जो कि नॉर्थ ईस्ट का होगा ऑब्वियसली, तो वो वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। तो शिलोंग मेघालय, ठीक है। तो शिलोंग मेघालय को जो है लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम मिलेगा, यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, तो ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो स्टेडियम जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बाय रिनोवेशन, अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है इसी को रिनोवेट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा और एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। पहले लोग इसको पोलो ग्राउंड बोलते हैं शिलोंग में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 है, हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेलियर। अब यहाँ पे देखो किसने जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप, ठीक है, स्टारशिप की लॉन्चिंग फेलियर। ये जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जिसका नाम है स्टारशिप, इसको लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। सबको पता है प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स एलन मस्क की है। इट इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल एवर डेवलप, कैपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 150 मेट्रिक टन फुल्ली रीयूजेबल। तो यहाँ पर 150 मेट्रिक टन ये फुल्ली रीयूजेबल कंटेंट ले जा सकता है, याद रखिएगा इसको। और वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है जो कि अब तक डेवलप हुआ है, स्टारशिप, याद रखिएगा। क्वेश्चन 31 है, द आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड अनवील गेट वे आफ्टर विच प्लेयर। तो आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, तो क्रिकेट ग्राउंड ने जो है अनवील करा एक गेट, किसके नाम पे? यहाँ पे देख पा रही गेट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सचिन तेंदुलकर। तो इनके सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे जो है ये गेट को अनवील करा है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, रोहित शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज जियो सिनेमा ब्रांड एम्बेसडर। तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? रोहित शर्मा जी को किया गया है, याद रखिए, क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर। और यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो कि वर्ल्ड डिज्नी कंपनी ऑन स्टार स्पोर्ट्स हैज साइन क्रिकेटर ऋषभ पंत एज दिस लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो जो वर्ल्ड डिज्नी कंपनी का ऑन किया गया है स्टार स्पोर्ट्स, इसने साइन किया क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट है। सो आज का जो है वीकली करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी इसका पीडीएफ और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।